भारत में 180 दिन से ज्यादा रुकने की योजना बना रहे विदेशी प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज के लिए इमिग्रेशन रूल्स में एक बड़ा बदलाव आया है। पहले कई लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आखिरी समय तक टाल देते थे, लेकिन क्योंकि रूल्स में एक एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड मौजूद था। लेकिन अब ये सुविधा खत्म कर दी गई है। इसका मतलब है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल भारत में लंबे समय तक रहना चाहता है तो उसे पहले से ज्यादा प्लानिंग करनी होगी। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि नए रूल्स में क्या बदला है, FRRO रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या नई रिक्वायरमेंट्स हैं, वीजा कैटेगरीज को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया है, एम्प्लॉयर्स और फॉरेन प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ेगा और रूल्स के हिसाब से लोगों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव समझ लेते हैं। पहले व्यवस्था ये थी कि अगर कोई फॉरेन नेशनल भारत में 180 दिनों से ज्यादा रुकना चाहता था तो वो 180 दिन पूरे होने के बाद भी एक लिमिटेड पीरियड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता था। अब ये नियम बदल गया है। नए फ्रेमवर्क के तहत रजिस्ट्रेशन 180 दिन पूरे होने से पहले करना होगा, यानी अब 180 दिन पार करने के बाद रजिस्ट्रेशन को नॉर्मल प्रोसेस के तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस प्रोसेस का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो एम्प्लॉयमेंट वीजा, रिसर्च वीजा, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स या लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल वर्क के लिए भारत आते हैं। पहले कई लोग एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बाद में शुरू करते थे, लेकिन अब अथॉरिटीज चाहती हैं कि लंबे समय तक रहने वाले लोगों की जानकारी पहले से सिस्टम में दर्ज हो। अब बात करते हैं वीजा कैटेगरीज की। भारत सरकार पिछले कुछ समय से वीजा सिस्टम को ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाने की दिशा में काम कर रही है। अब अलग अलग एक्टिविटीज को एम्प्लॉयमेंट वीजा की स्पेशलाइज्ड सब कैटेगरीज में व्यवस्थित किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट रिलेटेड असाइनमेंट्स को भी ब्रॉडर एम्प्लॉयमेंट वीजा फ्रेमवर्क के अंदर रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य ये मेक श्योर करना है कि व्यक्ति जिस काम के लिए भारत आया है उसका वीजा कैटेगरी उसी एक्टिविटी से मेल खाए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नियम समझना भी जरूरी है। भारत के इमिग्रेशन रूल्स बिजनेस एक्टिविटीज और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को अलग अलग मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस वीजा पर भारत आता है तो वो नॉर्मल बिजनेस मीटिंग्स, डिस्कशंस या कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकता है, लेकिन फुल टाइम पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए आमतौर पर एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत होती है। इसी तरह रिसर्च वर्क, एकेडमिक एक्टिविटीज और टेक्निकल असाइनमेंट्स के लिए भी अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। इसीलिए वीजा कैटेगरी चुनते समय सिर्फ एंट्री परमिशन नहीं बल्कि एक्चुअल वर्क प्रोफाइल को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब राइट्स और कंप्लायंस की बात करते हैं। अगर किसी फॉरेन नेशनल को रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका अधिकार है कि वो FRRO या FRO प्रोसेस के तहत अपनी एप्लीकेशन सबमिट करे और जरूरत पड़ने पर एक्सटेंशन या स्टेटस रिलेटेड रिक्वेस्ट भी करे। लेकिन अब जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि डिले होने पर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, पेनल्टीज या फ्यूचर वीजा प्रोसेसेस में परेशानी आ सकती है। नए नियमों में एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव ऑनलाइन अपील मैकेनिज्म को लेकर आया है। अब कुछ इमिग्रेशन ऑर्डर्स के खिलाफ अफेक्टेड इंडिविजुअल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के सामने ऑनलाइन अपील कर सकता है। अपील निर्धारित समय के अंदर दाखिल करनी होगी और उसके बाद अथॉरिटीज को मामले पर फैसला लेना होगा। इससे प्रोसेस पहले की तुलना में ज्यादा स्ट्रक्चर्ड बन सकता है। कुछ परिवारों के लिए भी राहत दी गई है। ऐसे मामलों में जहां बच्चे से जुड़ी सिटीजनशिप या रजिस्ट्रेशन सिचुएशन को हो और परिवार विशेष कंडीशंस को पूरा करता हो, वहां कुछ रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में एग्जेम्पशन भी अवेलेबल हो सकती है। हालांकि हर केस की एलिजिबिलिटी अलग अलग परिस्थितियों पर डिपेंड करेगी। फॉरेन प्रोफेशनल्स और कंपनीज के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि वीजा अप्रूवल मिल जाना पूरी कंप्लायंस प्रोसेस का एंड नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस, वीजा कैटेगरी सिलेक्शन, असाइनमेंट स्ट्रक्चर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को लगातार मॉनिटर करना जरूरी है। स्पेशली मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने एक्सपेट्रिएट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस और वीज़ा क्लासिफिकेशन की समय समय पर रिव्यू करनी होगी। अगर आप रिसर्चर, इंजीनियर, टेक्निकल स्पेशलिस्ट, एकेडमिक प्रोफेशनल या किसी इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भारत आने की योजना बना रहे हैं तो अब पहले से ज़्यादा एडवांस प्लानिंग ज़रूरी हो गई है। सही वीज़ा कैटेगरी चुनना, रजिस्ट्रेशन डेडलाइन का ध्यान रखना और ऑफिशियल इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को समय पर पूरा करना फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकता है। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि भारत का इमिग्रेशन सिस्टम अब डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस को लेकर ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच अपना रहा है। इसीलिए जो लोग भारत में 180 दिन से ज्यादा रहने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय पर रजिस्ट्रेशन और सही वीजा कैटेगरी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है।
तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब उस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है कमेंट्स में शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।